Assalamu alaikum, my dear students of class 6. I hope you all are fine and safe at your home. My dear students, today we are going to start our new topic of our English language. The topic is taken from the grammar tree. So please take out the books and look at the topic countable and uncountable noun. Before starting the topic, anyone can tell me what is countable and what is अनकाउंटेबल नाउन? कोई मुझे बता सकता है टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कि काउंटेबल किसे कहते हैं और अनकाउंटेबल किसे कहते हैं? येस, एनीवन कैन टेल मी प्लीज़. चलिए, बिल्कुल हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में पढ़ लेते हैं. बात अगर की जाए काउंटेबल के बारे में तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप हेडिंग से भी आइडिया लगा सकते हैं. काउंटेबल का मतलब होता है काउंट करने वाला, या जो चीज़ गिनती में हो जाए, गिनती में आ जाए, गिनने में हो, उसको कहा जाता है काउंटेबल. ठीक है. एंड अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल क्या होता है? जो कि आपकी गिनती से बाहर हो, जिसे आप गिन नहीं पा रहे हैं. ठीक है, जिसकी तादाद इतनी है कि आप उसे काउंट नहीं कर सकते, तो उसको कहा जाता है अनकाउंटेबल. ठीक है. अब नाउन्स आपको पता है, नाम किसी भी जगह का हो, चीज़ का हो, जानवर का हो या शख्स का हो, उसको हम नाउन कहते हैं. ठीक है, जिसे हम नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं. तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स में हम एक्चुअली पढ़ेंगे कि कौन से वो नाउन्स हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं और कौन से वो नाउन्स हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर पाते हैं. ठीक है. सो एज़ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एज वेल, हेयर आर द डेफिनेशंस ऑफ वो टॉपिक्स. आप देख रहे हैं कि दोनों की डेफिनेशंस अवेलेबल हैं स्क्रीन पर. पहले हम पढ़ते हैं काउंटेबल नाउन की डेफिनेशन. व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ काउंटेबल नाउन? काउंटेबल नाउन क्या होता है? इट इज़ पॉसिबल टू काउंट काउंटेबल नाउन्स. ठीक है, यानी कि जिसे आप काउंट कर सकें, जो आप गिन सकें आसानी के साथ, उसको आप क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन कहते हैं. अब इसमें दूसरी चीज़ क्या लिखी है? सिंगुलर एंड प्लूरल. चाहे वो आपका ऑब्जेक्ट सिंगल हो, नाउन आपका सिंगल नाउन हो, या आपका नाउन प्लूरल हो, लेकिन वो दोनों आप गिन सकें, काउंट कर सकें, तो उसको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं. ठीक है. अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि चले सिंगल तो मिस पता चल जाता है कि हम काउंट कर लेते हैं, प्लूरल किस तरीके से हम काउंट करेंगे? तो उसके लिए आप देखिए, इसी के बिल्कुल डेफिनेशन के थर्ड पॉइंट पे एग्जांपल्स दी हुई हैं. एन एप्पल यानी कि एक एप्पल. ठीक है. टू एप्पल्स यानी कि दो एप्पल. ये प्लूरल है. ठीक है, आपको पता है. सिंगल की बात की जाए तो एन एप्पल, एक एप्पल. ठीक है. जब इसका हम प्लूरल करेंगे तो क्या होगा? टू एप्पल्स यानी कि दो एप्पल की बात की जाए तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टू एप्पल्स यानी कि हम उन दो एप्पल्स को काउंट कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इसमें लिखा है अ बनाना यानी कि एक बनाना. ठीक है. अब नेक्स्ट उसमें उन्होंने प्लूरल में क्या लिखा है? 7 बनानास यानी कि 7 केले. हम 7 बनानास को ईज़िली काउंट कर सकते हैं. ठीक है. तो इसी तरीके से सिंगुलर और प्लूरल जो है वो काउंटेबल नाउन हो, जिन्हें हम आसानी से काउंट कर सकें, उसको कहा जाता है काउंटेबल नाउन. नाउ लुक एट द अनकाउंटेबल नाउन्स डेफिनेशन. अब अनकाउंटेबल नाउन की डेफिनेशन को देख लेते हैं. इसमें कहा गया है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू काउंट अनकाउंटेबल नाउन. ठीक है. वो जिसे हम काउंट नहीं कर पाते उसको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं. ठीक है. जिनकी तादाद ज़्यादा हो, जिसे आप नहीं गिन पा रहे हैं, उसको जो है आप अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं. अच्छा, अब इसमें आपको मैं बता दूं कि अनकाउंटेबल नाउन के जो फॉर्म्स होते हैं वो हमेशा सिंगल में ही होता है. वो हमेशा सिंगल में ही अपनी बात को वाज़ेह कर सकता है कि वो जो भी अपना नाउन सेलेक्ट करेगा उसकी तादाद हम जो है वो काउंट नहीं कर पाते सिंगल की. तो प्लूरल डेफिनेटली हम नहीं कर पाएंगे. जब हम सिंगल की ही काउंट नहीं कर सकेंगे तो प्लूरल की कैसे करेंगे? अब आप ये कहेंगे कि सिंगल में आप कैसे कह सकती हैं कि सिंगल को हम काउंट नहीं कर सकते? तो मैं आपको बता देती हूँ. नीचे एग्जांपल्स देखिए. इसमें एग्जांपल्स में लिखा हुआ है सबसे पहले ब्रेड. ठीक है. ब्रेड यानी कि डबल रोटी. डबल रोटी में कितना फ्लोर है, उसमें कितना आटा इस्तेमाल किया गया, उसमें कितने ज़रात हैं, कितना उसकी क्वांटिटी है, हम उसको जज नहीं कर सकते, हम उसकी क्वांटिटी को काउंट नहीं कर सकते. तो वो हमारे लिए अनकाउंटेबल नाउन है. अब हम बात करते हैं मीट की. आपको पता है गोश्त, गोश्त का वज़न तो हम नाप सकते हैं. ठीक है. गोश्त का जो वेट है हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन गोश्त के अंदर कितना लम्स है, उसके अंदर कितना जो है वो आप ये कह लें मीट के अंदर जितनी स्ट्रेंथ है वो हम काउंट नहीं कर सकते. मिल्क, हम दूध का लीटर काउंट कर सकते हैं, हम लीटर उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, 1 लीटर 2 लीटर, लेकिन 1 लीटर के अंदर कितना दूध अवेलेबल होता है, कितने ड्रॉप्स अवेलेबल होते हैं मिल्क के, हम उसको काउंट नहीं कर सकते. इसलिए उसको अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है.
इसी तरह अगर हम वाटर की बात करें तो पानी को भी हम जो है नहीं काउंट कर सकते, क्योंकि उसमें अब आप वही बात हो गई कि लीटर का हम हिसाब लगा सकते हैं, लेकिन उसमें कितना पानी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उस तरह उसका हम हिसाब नहीं लगा सकते। ना ही हम इसी तरह कॉफ़ी का लगा सकते हैं कि आपकी जो कॉफ़ी है उसमें कितने जो है उसके ज़र्रात होंगे, कितने टाइनी पार्टिकल्स होंगे, या एक कप चाय के अंदर कितने जो है वो चाय अवेलेबल होगी। हम उसको कप का अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन कप के अंदर की जो चाय है उसकी क्वांटिटी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए इनको अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको होपफुली समझ आ चुकी होगी कि जिसे हम काउंट कर सकें उसको काउंटेबल नाउन कहा जाता है, और जिसे हम काउंट ना कर सकें उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अच्छा, अब इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस क्या है, किस तरीके से हम इनको अलग कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हियर आर सम डिफरेंसेस, यहाँ पर कुछ अवेलेबल दिए हैं मैंने ताकि आपको ईजीली आइडेंटिफाई हो सके। पहला देखें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है द सिंगुलर फॉर्म कैन यूज़ द डिटरमाइनर ए और एन। ठीक है, यानी कि आप जब भी काउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो उसमें ए और एन का इस्तेमाल करते हैं सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, जब आप सिंगल नाउन की बात करते हैं यानी कि आई स्टूडेंट, यानी कि एक बच्चा, अ बुक एक बुक, एन एप्पल एक एप्पल, एन आंट एक आंट। ठीक है, तो आप उसके लिए ए और एन का इस्तेमाल करते हैं किसमें, काउंटेबल नाउन में। पॉइंट नंबर 2, आस्किंग द क्वांटिटी हाउ मैनी, आप इसमें क्वांटिटी पूछ सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी। कंबाइन द नाउन विद द प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, आप जो है बहुत सारे जो काउंटेबल प्लूरल है काउंटेबल नाउन को उसको एक साथ जो है मर्ज कर सकते हैं, आप उसको जो है क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं अपने सवाल के थ्रू। तो किस तरीके से हो जाएगा, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, यानी कि कितने सारी तादाद के स्टूडेंट्स हैं। आई स्टूडेंट आपको मैंने बताया था कि सिंगुलर, और इसका जो प्लूरल है वो स्टूडेंट्स। तो आप हाउ मैनी स्टूडेंट्स की क्वांटिटी को मालूम कर रहे हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा, इसमें आपको एक्यूरेट आंसर मिलेगा 27 स्टूडेंट्स, 37 स्टूडेंट्स, यानी कि वो तमाम जो नाउन है आपके काउंटेबल होंगे, आप उसे काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है सिंगुलर और प्लूरल किसका है, काउंटेबल नाउन का। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की, तो पहले हम उसको देख लेते हैं कि पहला पॉइंट क्या है, डिफरेंस क्या है। वी कैन नॉट यूज़ ए एंड एन विद दीज नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप कभी भी ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, यह उसका सबसे बड़ा डिफरेंस है। दूसरी बात, क्वांटिफायर्स में क्या होता है, सम, अ लॉट ऑफ, मच, अ बिट ऑफ, अ डील, अ ग्रेट डील ऑफ। ठीक है, यानी कि इसमें ये जो हैं वर्ड्स को हम ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे होते हैं क्वांटिटी को जो है बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए कि आपका जो अनकाउंटेबल नाउन है उसकी तादाद कितनी हो सकती है। मच यानी कि ज़्यादा, मतलब आप ये कह सकते हैं कि बिट ऑफ यानी कि थोड़ी सी, तो आप उसको एक्यूरेट काउंट नहीं कर पा रहे। ठीक है, आप उसको अंदाज़न आपको बता रहे हैं कि ज़्यादा हो सकती है, थोड़ी सी होगी, या इतनी हो सकती है, हो सकता है उससे थोड़ी सी ज़्यादा हो, तो आप इसमें अपना अंदाज़ा शेयर कर रहे हैं, आप उसे काउंट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए इसको अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। ठीक, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम ये जो आपके स्पेसिफिक वर्ड्स मैंने आपको बताया है, इस तरीके से हम वर्ड्स को यूज़ कर रहे होते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, किसको, अनकाउंटेबल नाउन को। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थर्ड पॉइंट, इसमें देखिए डिफरेंस क्या है अनकाउंटेबल का, यूज़ एन एग्जैक्ट मेजरमेंट। अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि अनकाउंटेबल नाउन में हम अपनी मेजरमेंट बिल्कुल एक्यूरेट बता रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि 1 लीटर, 1 किलो, ठीक है, 1 दर्जन, हम उसमें अपनी बड़ी एक्यूरेसी के साथ हम जो है ना अपनी मेजरमेंट दे रहे हैं, हमने अपना अंदाज़ा एक बनाया हुआ है और हम उसको जो है एक्यूरेट जो है बता रहे होते हैं कि 1 गिलास में इतना पानी आएगा, 1 कप में इतनी चाय आएगी। ठीक है, लेकिन उस कप के अंदर जो हमारा जो नाउन है, जो हम मटेरियल को ऐड कर रहे हैं, उस मटेरियल को एक्चुअली में हम काउंट नहीं कर रहे होते, हम उसको कर ही नहीं सकते। ठीक है, अगर आपसे मैं ये कहूँ अ कप ऑफ टी, अब आप ये कहेंगे अ कप को तो हम काउंट कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो नाउन है वो क्या है, टी, अ कप ऑफ टी। ठीक है, तो जो टी है, 1 कप चाय जो है, आप उस चाय को कप के अंदर काउंट नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं काउंट, क्या आप उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपने उसके अंदर कितने ड्रॉप्स जो है मिल्क और कितने ड्रॉप्स जो है वो पानी, या उसमें आपने एसेंस को डाल के उसको आपने मेक किया है, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ठीक है, अ ग्लास ऑफ वाटर, अब हमें ये तो पता है कि ग्लास 1 है, लेकिन उस 1 ग्लास के अंदर
पानी की जो क्वांटिटी है हमने उसको सिर्फ मेजर किया हुआ है, हमने उसको मेजर किया हुआ है, उसका वज़न किया हुआ है, लेकिन हमने उसको काउंट नहीं किया क्योंकि हम पानी के उस एक गिलास में कितने कतरे आते हैं हम उसको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है। सैक ऑफ राइस, अब देखें, अब चावलों की जो बोरी है उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बोरी जो है, एक बोरी है चावलों की, यानी कि एक बोरी, आप एक जो है बोरी को सैक को काउंट कर सकते हैं, लेकिन उस सैक के अंदर जो हमारा नाउन है, जो राइस है, राइस को काउंट नहीं कर सकते। अब बोरी के अंदर ना जाने कितनी तादाद के चावल मौजूद होंगे, तो हम उस एक एक चावल को गिन के काउंट कर ही नहीं सकते। तो डेफ़िनेटली ये तमाम चीज़ें हमारी अनकाउंटेबल नाउन कहलाती हैं, जिसमें हम अपनी मेजरमेंट एक्यूरेट देते हैं, जिसमें हम एक्यूरेट बताते हैं भाई एक गिलास पानी। अब एक गिलास आपकी मेजरमेंट तो बिल्कुल एक्यूरेट है कि एक गिलास जो है वो पानी का आएगा, लेकिन उसमें पानी कितना होगा वो हम सिर्फ एक गिलास के हिसाब से मेजर कर रहे हैं, उसकी तादाद को काउंट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए हम उसको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ टेक आउट कॉपीज़, अपनी जो लैंग्वेज की कॉपीज़ हैं आप उनको निकाल लीजिए। वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट्स एक्सरसाइज, हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वर्क एवरीवन यू शुड हैव टू ड्रॉ द टाइटल पेज ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। आपने पहले क्या करना है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का खूबसूरत सा ब्यूटीफुल टाइटल पेज बनाना है, एंड आफ्टर दैट यू विल हैव टू स्टार्ट द वर्किंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन द डेट एंड डे, आपने सबसे पहले डेट और डे डालना है, एंड देन यू हैव टू राइट डाउन द हेडिंग ऑफ एक्सरसाइज ए विद द मार्कर एंड अंडरलाइन इट विद द ऑल्टरनेट मार्कर। ठीक है, आपने इसको मार्कर से हेडिंग डालना है, फिर उसको अंडरलाइन भी करना है। चलिए अब इसमें मैं आपको रीड करके बताती हूँ कि कौन सा हम क्वेश्चन अटैम्प्ट करने वाले हैं। इसमें लिखा हुआ है यूज़ द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो टू कंप्लीट द सेंटेंस, यानी कि देखिए मैंने आपको साइड में एक बॉक्स बना कर दिया हुआ है बोर्ड के ऊपर, आप जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, इससे मैंने आपको कुछ जो है वो काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स की जो है कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपने इसको देखना है, सेंटेंस को पढ़ के फिर आपने एक्यूरेट उसको फिल करके मुझे बताना है। ओके, चलें अब इसका जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें देखें क्या लिखा हुआ है, देखिएगा। पहला सेंटेंस में है पास मी डैश बटर प्लीज़। ठीक है, यानी कि मुझे कुछ बटर जो है पास करें, तो इसमें हम क्या पुट करेंगे, सम पुट करेंगे। ठीक है। नंबर 2, देयर आर डैश बॉयज़ इन माई क्लास। ठीक है, देयर आर डैश बॉयज़ इन माई क्लास। अब यहाँ पे आप बॉक्स में अपनी पसंद से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप काउंटेबल के हवाले से नाउन को यूज़ करें तो 30 काउंटेबल हैं, या अगर आप अनकाउंटेबल तो आप चाहे इसमें सम भी लगा सकते हैं। ठीक है। अब नाउ व्हाट इज़ द सेंटेंस नंबर 3, काइंडली सेंड मी डैश शर्ट्स विद एना। ठीक है, कि आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे जो है शर्ट्स भेज दीजिए एना के हाथ में। अब यहाँ पर आप चाहे फ्यू लगाएं, या आप चाहे वन लगाएं, या आप चाहे एनी लगाएं। ठीक है, आप बॉक्स में से सिलेक्ट कर लीजिए, उसमें से आप अगर काउंटेबल नाउन को पुट करना चाह रहे हैं तो आप बेशक वन लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप अनकाउंटेबल के हवाले से सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं तो आप बेशक उसमें फ्यू कर दीजिए, जिसमें आपको तादाद का पता ना हो। ठीक है। नाउ लुक एट सेंटेंस नंबर 4। सेंटेंस नंबर 4 में लिखा है देयर इज़ डैश फ्लोर इन द बिन, यानी कि आपके डब्बे में जो है वो फ्लोर कितना है, आपने उसकी क्वांटिटी बतानी है। तो बॉक्स में से जो सूटेबल वर्ड जो सिलेक्ट किया है वो लिटिल सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो अब देखिए नाउ व्हाट इज़ द सेंटेंस नंबर 5, हाउ डैश मिल्क इज़ देयर इन द जग। जग में कितना मिल्क अवेलेबल है, तो आप बॉक्स में से सिलेक्ट कर सकते हैं। मच इज़ द मोस्ट सूटेबल काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन, जो कि मैंने यहाँ पर पुट किया है। ठीक है। सेंटेंस नंबर 6 में आप देखें क्या कहते हैं, कुड यू बाय मी डैश पैकेट ऑफ बिस्किट्स। ठीक है, क्या आप मुझे ख़रीद कर दे सकते हैं पैकेट ऑफ बिस्किट। अब चाहे आप इस बॉक्स में से काउंटेबल नाउन सेलेक्ट करें, यानी कि ए तो मैंने यहाँ पर लगाया है जो कि काउंटेबल है, आप चाहें तो अनकाउंटेबल भी जो है पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है। नाउ लुक एट द सेंटेंस नंबर 7, ही हैज़ डन डैश ऑफ वर्क सिंस ही कम। जब से वो आया है उसने काफ़ी काम जो है वो कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ पर मैंने पुट किया है अलॉट। ठीक है। द लास्ट सेंटेंस वी हैव, हमारे पास जो आखिरी सेंटेंस है उसमें क्या लिखा है, आई हैव डैश बार ऑफ चॉकलेट। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें बॉक्स में से सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप इसमें आ लगाइए तो भी आप एक ही काउंटेबल नाउन को प्रेजेंट करें, चाहे आप 1 लगाएं या आप 2 लगाएं,
आप जितने भी जो है वो काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन्स को यहाँ पर पुट करना चाहते हैं आप उसको पुट कीजिए, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली आप नाउन को अगर सिंगल है तो आप जो है बार ही रहेगा, लेकिन अगर आप उसको प्लूरल में लिख रहे हैं तो बार्स कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ लुक एट द एक्सरसाइज नंबर बी, एवरीवन ओपन द न्यू पेज फॉर द एक्सरसाइज बी। अब हम एक्सरसाइज नंबर बी को अटैम्प्ट करेंगे, तो प्लीज़ आप बुक्स को कॉपी का जो नया पेज है उसको ओपन कर लीजिएगा। राइट डाउन द हेडिंग ऑफ एक्सरसाइज नंबर बी एंड देन राइट डाउन द क्वेश्चन। इसमें लिखा है यूज़ मैनी, मच, अ फ्यू एंड अ लिटिल अप्रोप्रिएटली इन द सेंटेंस बिलो, ठीक है। यानी कि आपको जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उसमें आपने मच, अ फ्यू, लिटिल और मैनी का इस्तेमाल करना है। आप सेंटेंस को पहले रीड आउट करेंगे, देन उसके अकॉर्डिंगली आप इसको पुट कीजिएगा। यहाँ पर मैंने अपने सेंटेंसेस आपको जो है बोर्ड पर लिख कर दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अटेम्प्ट इट बाय योर ओन सेल्फ, आपने पहले से खुद से अटैम्प्ट करना है, ठीक है। आपको मैंने आइडिया दे दिया है किस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। आप पहले इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको इसमें कोई डिफ़िकल्टी आती है तो उसी के बाद आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने आपको आंसर की के साथ भी ब्लैंक्स को फिल करके दिया हुआ है, तो फिर आप उससे गाइडलाइन ले सकते हैं, ठीक है। आपने ये सारा काम जितना भी लेक्चर है काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन का, आपने इसको कॉपी में परफॉर्म करना है। आपने डेफिनेशंस भी लिखनी है जो कि मैंने इस रिकॉर्डिंग में दी हैं, आपने उसको भी अटैम्प्ट करना है। साथ में आपने उसके डिफरेंस जो हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के उसको भी आपने कॉपी पे करना है, ठीक है। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट लेक्चर वी विल मीट सून अगेन। अल्लाह हाफ़िज़।